हेलो स्टूडेंट, आज हम मांग सिद्धांत के अंतर्गत मांग के नियम को स्पष्ट रूप से समझेंगे। सामान्यतः मांग अनेक तत्व, कोई किसी भी वस्तु की मांग अनेक तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे स्वयं उस वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुएं क्योंकि दो प्रकार की होती है, पूरक और प्रतिस्थापन वस्तुएं। जनरली प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जिनको हम किसी दूसरी वस्तु के रूप में प्रयोग करते हैं, और पूरक वस्तुएं जिनको हम एक साथ प्रयोग में लेंगे। उपभोक्ता की रुचि और पसंदगी, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावनाएं। तो ये सभी तत्व ऐसे तत्व हैं जो किसी वस्तु की मांग को कहीं न कहीं से प्रभावित करेंगे, या कोई भी वस्तु की मांग इन तत्वों पर निर्भर रहती है। जनरली जैसे वस्तु की कीमत की बात करें तो किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर मांग जनरली घटती है। उपभोक्ता की आय की बात करें तो उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर सामान्यतः वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। तो ये सभी तत्व हैं जिनको हम स्पष्ट रूप से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करें मांग के नियम की। तो अब यहाँ बात आती है अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत के बढ़ने पर मांग का घटना और कीमत के घटने पर मांग का बढ़ना मांग का नियम कहलाता है। तो यदि देखा जाए हम यहाँ, तो कीमत और मांग में ये विपरीत संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। बात करें अन्य बातें, अन्य बातों में हमारी ये सारी बातें जो है, जो तत्व हैं, वो अन्य बातों को ही प्रदर्शित करते हैं। गणितीय रूप में देखें इसको, फलन को, मांग फलन को, तो डिमांड फॉर एक्स, किसी भी वस्तु एक्स माना वस्तु ली हमने, एक्स वस्तु की मांग फलन होती है पी एक्स, पी वाई, टी, ए पी और आई को हम वाई से पी एक्स वस्तु की कीमत, यदि हमारी ये वस्तु है तो ये वस्तु की कीमत है। पी वाई संबंधित वस्तु की कीमत, जिसमें हमारी पूरक और प्रतिस्थापन वस्तु है। टेस्ट और प्रेफरेंस, जिसको हम वस्तु की उपभोक्ता की पसंद को नाम देते हैं, ये हमारे एपी एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, जो हमारी भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। जैसे ही हमें लगे कि जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो तुरंत ही हम उस बढ़ी हुई कीमत पर भी वस्तु की मांग को बढ़ाते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि भविष्य में कीमत कम होगी तो हम उस वस्तु की मांग में कमी कर देते हैं। और वाई उपभोक्ता की आय, क्योंकि उपभोक्ता की आय भी वस्तु की कीमत को प्रभावित करती है कहीं। इस प्रकार से मांग फलन के द्वारा हम बता सकते हैं, यदि अन्य बातें समान रहें, यदि हम इन सभी चीजों को स्थिर मान लें, अन्य बातें समान रहें, तो किसी भी वस्तु की मांग dx = फंक्शन ऑफ px के रूप में दर्शा सकते हैं। यानी किसी भी वस्तु की मांग और कीमत में सामान्यतः जो संबंध है वो हमारे गणितीय रूप में मांग फलन को दर्शाता है। और जैसा कि हम परिभाषा से पढ़ चुके हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, या अन्य बातों को यदि हम समान मान लें, स्थिर मान लें, तो वस्तु की कीमत के घटने पर मांग का बढ़ना, यानी कीमत वस्तु की बढ़ेगी तो उस वस्तु की मांग घटेगी, और यदि कीमत घटती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है। इस प्रकार मांग के नियम में कीमत और मांग में सामान्यतः विपरीत संबंध होता है। इसे रेखा चित्र के माध्यम से भी समझा सकते हैं। मांग फलन dx = फंक्शन ऑफ px, और यदि हम ds रेसिप्रोकल px, यानी इसका मतलब मांग और कीमत में विपरीत संबंध है। तो मांग के नियम को हम रेखा चित्र के द्वारा समझाएं तो OX अक्ष और OY अक्ष, OX अक्ष पर मांग मात्रा और OY अक्ष पर हमने कीमत को दर्शाया है। तो सामान्यतः मांग और कीमत में जब विपरीत संबंध है, इसका मतलब कीमत के बढ़ने पर मांग घट रही है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ रही है। तो मांग फलन का जो मांग वक्र का जो ढाल होगा वो हमारा ऊपर से नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल होता है।
माना कीमत P तो मांग मात्रा हमारी Q। अब माना कीमत घटकर P1 हो जाती है तो मांग मात्रा बढ़कर Q1 होगी। इस प्रकार से कीमत के घटने पर मांग का बढ़ना। और यदि हम इस प्रकार से तीर के चिन्ह को एरो को कीमत के बढ़ने पर तो हम उल्टे तीर के चिन्ह को मांग का घटना। इस प्रकार OX अक्ष पर ये मांग मात्रा दर्शा रहा है और OY अक्ष पर कीमत को दर्शा रहा है। कीमत OP, मांग मात्रा OQ। अब जैसे ही कीमत घटती है OP1 मांग मात्रा बढ़कर OQ1 हो जाती है। इस प्रकार से कीमत और मांग के विभिन्न संयोगों को मिलाने पर हमारे को मांग वक्र प्राप्त होता है। और ये मांग वक्र ऋणात्मक ढालू है जो इस बात को बता रहा है कि मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। अतः अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर मांग का घटना और कीमत के घटने पर मांग का बढ़ना मांग के नियम को प्रदर्शित करता है।